हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड मतलब लास्ट एपिसोड होता है, कोई सीजन 2 नहीं। और मैंने पहले भी कह दिया था ज्यादातर सीरीज अब से कंप्लीट आएगी, तो ये इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। अच्छी तरीके से सुन लो तुम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंग हमला तो करता है, लेकिन उसके अंकल इतने ताकतवर रहते हैं कि 2 उंगली से उसके हमले को रोक लेते हैं। वो कहते हैं जब तुम पहली बार अपने एल्डर से मिलो तब तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। वैसे तुम अभी भी बहुत ज्यादा जिद्दी और इम्पल्सिव हो। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और इसके मुंह को एक कपड़े से बांध डालते हैं। ये कह रहे होते हैं कि देखो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा है, लेकिन ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं तुमसे एकदम सच कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ बोलूंगा तो तुम्हें ये बात जरा भी समझ नहीं आने वाली है कि आखिर मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इधर ये गुस्से में रहता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें बताने से अच्छा है कि मैं तुम्हें ये सारी चीजें दिखा देना चाहता हूँ। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि आखिर में सच्चाई क्या है। ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि मिंग देख पा रहा होता है अपने डैड को और अपने अंकल को। यहाँ पर अंकल पूछ रहे होते हैं कि कैसी है तुम्हारी चोट भाई, क्या अब तुम पहले से ठीक हो। वो कहते हैं कि हाँ, फिलहाल मैं ठीक हूँ। तब तक घर के बाहर कुछ लोग आ चुके होते हैं और मेंग के डैड को बुला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि उसे हमारे हवाले कर दो। अगर तुम उसे हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम तुम्हारी पूरी मेंग फैमिली को खत्म कर डालेंगे। लेकिन मेंग के अंकल कह रहे होते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है, हमने उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया है। ये कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर क्यों नहीं निकलते हो। तुम हमारे सामने घुटने टेको और हमसे माफी मांगो। अगर तुम हमसे माफी नहीं मांगोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, तुम्हारी भी हालत वैसे ही कर देंगे। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो ये जाकर घुटने टेकते रहते हैं उन लोगों के सामने। और वो लोग अंकल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। यहाँ पर वापस आ जाते हैं वो। मेंग के फादर को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि भागने का कोई ऑप्शन भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता है। और यही कहने के बाद मेंग के जो फादर रहते हैं वो अपने आप को ही मार लेते हैं। अब यहाँ पर वो अंकल चिल्लाते रह जाते हैं और इसी के साथ साथ जो सपना रहता है मेंग का वो टूट चुका होता है। ये कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, फादर ने सुसाइड कर लिया था। ये बात जानकर मेंग एकदम टूट गया था कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है। मगर उसके अंकल उसे दिलासा दे रहे होते हैं कि बहुत लंबे वक्त के बाद मैंने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है जिससे मैं तुम्हारे फादर को वापस से जिंदा कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर वो खुश हो जाता है। उसके अंकल कहते हैं तो बताओ, क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर तुम्हारे फादर को वापस कैसे जिंदा कर सकता हूँ। ये कहता है कि हाँ अंकल बताइए। उसके अंकल उसे धीरे धीरे करके वश में कर रहे थे, लेकिन मास्टर इधर देख रहे होते हैं और कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। अंकल का भी इंक वाला टेक्निक रहता है, लेकिन वो काबू करने का रहता है। अब यहाँ पर हमें असली सीन दिखाया जाता है कि क्या होता है जब मेंग के डैड ने अपने आप को मार लिया था। वो देख रहे होते हैं, क्या मैं मरा नहीं। वो क्या हो रहा है ये सब, मैं मरा कैसे नहीं, मैंने तो अपने आप को मार लिया था। अंकल कह रहे होते ब्रदर, तुम्हें तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे सीक्रेट ट्रेजर को भी बचाया है। क्योंकि जो सीक्रेट ट्रेजर होता है वो मेंग के डैड के साथ मर्ज हो चुका था। अगर मेंग के डैड खत्म हो जाते तो वो सीक्रेट ट्रेजर भी खत्म हो जाता। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि मेंग के डैड मरे। ये तुम ये सब सीक्रेट ट्रेजर के लिए कर रहे हो, ना कि मेरे लिए। ये कह रहे होते हैं हम तो बस अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाऊंगा। अब यहाँ पर वो छलावा टूट चुका होता है। ये सारा एक छलावा रहता है, इसमें से कुछ भी सच्चाई नहीं रहती है। ये कह रहे होते हैं नेफ्यू तैयार हो जाओ मरने के लिए, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अचानक से हम देखते हैं उन्होंने जो फॉर्मेशन बनाया था वो ब्रेक हो चुका था, और इसे ब्रेक किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर ने किया होता है। अंकल कहते हैं ओ, बीस्ट वर्ल्ड का एक और नमूना यहाँ पर है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी देख लूंगा। लेकिन मास्टर को हल्के में लेने की ये कोशिश कर रहे थे, जो कि इनके लिए बहुत बुरा होता है। वो इसे अपने केज में फंसा डालते हैं। यहाँ पर अब मेंग को मौका मिल चुका होता है कि वो उस बुक के ऊपर स्वॉलन गॉड टेक्निक का इस्तेमाल कर सके, और वो करता भी ऐसा ही है। बिना टाइम वेस्ट किए स्वॉलन गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वहां पर होता है अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका। हम देखते हैं कि वो आ चुका होता है कैंडल ड्रैगन के पास, जहां पर वो ड्रैगन उसे बताता है कि बच्चे तुम तैयार हो जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर ने इस परीक्षा को किया है। ये तुम्हें जस्टिफाई करेगा कि तुम उनके ब्लड लाइन होने के लायक हो या फिर नहीं हो। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा माउंटेन फॉर्म हो जाता है और उस माउंटेन के चारों तरफ सीढ़ियां रहती है। इस सीढ़ी के ऊपर ही हमारे मेंग को जाना है, तो जो उसे चीज चाहिए होगी वो चीज उसे मिल जाएगी। वहां पर मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि तुम मिक्स्ड ब्लड से बने हुए हो, मतलब कैंडल ड्रैगन का भी ब्लड है और साथ ही साथ ह्यूमन का भी ब्लड है, तो तुम एक स्पेशल टाइप के स्पीसीज हो। तुम्हें सबसे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है जहां पर थंडर गॉड का वेपन रखा हुआ है। तुम्हें उसे बहुत जोर से बजाना है, तुम्हें इस बुक की पावर का भी इस्तेमाल करना है, और बाकी सारी बातें बता देते हैं। अब इस तरफ मेंग तैयार रहता है अपनी जिंदगी की सबसे कड़ी परीक्षा देने के लिए। वो जैसे ही एक पैर रखता है सीढ़ी पर, तब उसे पता चल चुका होता है कि जो हर एक स्टेप है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर होने वाला है, पहले से ज्यादा। और ये होती है उसकी मंजिल, जो कि वो ड्रम है। जाकर उसे वो ड्रम बजाना रहता है, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मान रहा होता। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर है कि पूरे स्टेयर्स ही टूट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी पूरी जान लगा रहा होता है और धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ रहा होता है।
हालांकि कुछ स्टेप्स चढ़ने के बाद ही इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानता है क्योंकि इसे स्पिरिट को रिवाइव भी तो करना है और साथ ही साथ अपने डैड का बदला भी लेना है। फाइनली ये पहुंच चुका होता है और जाकर उस ड्रम को बजा डालता है। यहाँ पर हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं कर रहे होते, बस खड़े रहते हैं। मास्टर से यही पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने मेरे थंडर किड से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। ये कह रहे होते हैं कि आखिर मैं क्यों भागूं। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे भागना चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हें यूं ही हरा सकता हूं। अंकल अपने इनकी पावर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मास्टर भी गुस्से में आ जाते हैं और कह रहे होते तुम्हें क्या लगता है मुझसे निपटना इतना ज्यादा आसान होने वाला है क्या। लेकिन जो अंकल हमला करते हैं वो इन्हें बांध डालता है। अंकल बोल रहे होते हैं कि देखो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम और मैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो तुमसे लड़ना फिर तुम्हें मारना ये सब बेकार हो जाता, इसलिए मैं तुम्हें एक मास्टर में बदल दूंगा, मतलब मेरे नौकर में एक तरीके से। जब तुम मेरे सर्वेंट में कन्वर्ट हो जाओगे तब देखना तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसके उस छलावे से बच जाते हैं। हालांकि अब ये इतने कमजोर हो चुके हैं कि लड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन मैंग बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पर आ चुका होता है और कह रहा होता है मैं आ गया, चिंता मत करिए। ये होती है मैंग की सबसे न्यू पावर और कैंडल ड्रैगन का एकदम हाई लेवल। यहाँ पर हमारा मैंग कह रहा होता है कि तुम अब मुझसे नहीं बचने वाले हो और मास्टर आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर हूँ आपको बचाने के लिए। उसके अंकल उससे कह रहे होते ओ मेरे प्यारे नेफ्यू, अगर तुमने कैंडल ड्रैगन की पावर को अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया है तो क्या हुआ। पता है तुम फुल लेवल पे पहुंच गए हो, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा खुश होने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि मैं भी हूँ यहाँ पर। वो जाता है अपने अंकल को पंच मारना शुरू करता है, पंच मारते रहता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इसे पता रहता है कि ये पंच मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है और आंख से लेजर बीम भी निकालने लगता है। हालांकि इससे उन्हें थोड़ा दर्द हो रहा होता है और एग्जैक्ट सेम टेक्निक अंकल भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों की पावर टकराती है, फिर ये पीछे हट चुका होता है। इधर मैंग को समझ नहीं आया होता है कि आखिर ये क्या होता है, लेकिन यहाँ मास्टर जान चुके होते हैं कि ये तो कैंडल ड्रैगन की पावर है। वो कह रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम्हारे पास ये कैंडल ड्रैगन की पावर कैसे आ गई है। अंकल बता रहे होते हैं कि कैंडल ड्रैगन की पावर मेरे पास भी थी और ये मैंने अपने भाई से ली है। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं नेफ्यू, मैंने तुम्हें साफ साफ दिखाया कि मैंने तुम्हारे फादर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उसे खा गया, तो जो उसकी पावर थी वो मुझ में आ गई। हालांकि मेरे इंटेंशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, मगर तुम लोग समझने को तैयार ही नहीं हो कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने हमारी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा किया। मैंग अब इस सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो एकदम जोरदार हमला करता है। लेकिन यहाँ पर उसके अंकल जो रहते हैं बड़े आराम से उसके हमले को रेजिस्ट कर जाते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारा ये सब हमला मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाला है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हमला किसे कहा जाता है। तुम एक बार इस हमले को ट्राई करके क्यों नहीं देखते हो। वो अपने एक ही हाथ से एक बहुत ही पावरफुल हमला करते हैं। मास्टर समझ जाते हैं कि ये हमला मैंग सह नहीं पाएगा। मास्टर तुरंत ही उसके सामने आ जाते हैं और इस तरफ ये अंकल कह रहे होते हैं कि तुम होते कौन हो, हमारे फैमिली मैटर के बीच घुसने वाले, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वो हमला एक केज रहता है, अब मास्टर केज के अंदर बंद हो चुके होते हैं। मैंग कह रहा होता है कि मास्टर आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो केज खतरनाक रहता है। लेकिन तब तक इधर से ये आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें मुझसे लड़ना है ना कि उससे। दोनों आते हैं और एकदम जोरदार पंच मारते हैं एक दूसरे को। वहां पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। इधर अब मैंग थक चुका रहता है, कह रहा होता है कि अंकल क्यों ना लाइफ एंड डेथ वाला एक फाइनल खेल लिया जाए। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, एक ही बार में फैसला करते हैं कि कौन जीतेगा। इधर ये अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके अपने स्पिरिट को बाहर निकालते हैं और मैंग भी उधर अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है। दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के पास आते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये उनकी स्पिरिट रहती है और ये ड्रैगन हमारे मैंग की स्पिरिट रहती है। दोनों स्पिरिट जब एक दूसरे से टकराती है तब वहां पर हो जाता है एक बहुत बड़ा धमाका और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारे मैंग का ड्रैगन होता है वो अंकल के स्पिरिट के आर पार, यानी हमारा मैंग इस मैच को जीत चुका रहता है। अंकल का खेल खत्म और वो जो फूल रहता है वो भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। मैंग उसे ही देख रहा होता है। फिर पीछे से हमें एक आवाज सुनाई जाती है मैंग, और ये किसी और ने नहीं हमारे स्पिरिट ने ही बोला होता है। स्पिरिट फाइनली रिवाइव हो चुकी है, मैंग का जो भी टास्क था वो खत्म हो चुका है। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे खत्म हो गया, यानी कि स्पिरिट से ही मैंग की कहानी शुरू हुई थी और स्पिरिट पे ही आकर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं जो नया कॉमिक कर रहा हूँ तुम लोग जाकर उसे जरूर देख लेना। इसके बाद उसका एपिसोड आ जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे समझने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू कॉमिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।